तो आज जो है बहुत ही पवित्र दिन है। आज हमारे गौड़ीय संप्रदाय के दो महान आचार्य शिला जीव गोस्वामी जी और शिला जगदीश पंडित जी का आज तिरोभाव दिवस है। तो आज हम विशेष रूप से जो हैं इन दो महान वैष्णव के विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान की लीलाएं और भगवान की कथा जितनी महत्वपूर्ण है, जितना मंगल करने वाली है, उतनी ही भक्तों की कथा और भक्तों का चरित्र भी जीवों का मंगल करने वाली है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण हय विघ्न विनाशम। तो यदि कोई गुरु वैष्णव या भगवान इनका स्मरण करता है तो इन तीनों में से किसी एक का भी स्मरण करता है तो उसके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण हय विघ्न विनाशन। तो कौन से विघ्न दूर होते हैं? जो हम इस संसार में पड़े हुए हैं, माया के जितने विघ्न हैं वो सब दूर हो जाते हैं जब हम गुरु वैष्णव या भगवान का स्मरण करते हैं। वैष्णवेर कृपा या है सर्व सिद्धि। यदि वैष्णव की कृपा हो जाती है तो हमें सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सारी सिद्धियां अर्थात भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए गुरु वैष्णव की महिमा, उनके चरित्र की महिमा, श्रवण की अपनी विशेष महिमा है। तो हम जैसे सामान्य बद्ध जीव ऐसे मुक्त महापुरुष जीवात्माओं का, ऐसे मुक्त महापुरुषों की महिमा का गान तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी गुरु वैष्णव से हमने श्रवण किया है उसी को जो हम दोहराने का प्रयास करेंगे। तो शिला जीव गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामियों में से अन्यतम हैं और जीव गोस्वामी जी का जो आविर्भाव हुआ था वो रामकेली ग्राम के अंतर्गत मालदह नामक एक स्थान है, वहाँ पर उनका आविर्भाव हुआ 1511 ईस्वी में। इनका आविर्भाव वर्णन आता है। और हम लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जितने परिकर हैं वो सब नित्य सिद्ध हैं। वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में सहयोग करने के लिए इस जगत में अवतीर्ण हुए हैं। तो शिला जीव गोस्वामी जी के विषय में गौर गणोदेश दीपिका में वर्णन आता है कि शिला जीव गोस्वामी जी जो हैं विलास मंजरी के अवतार हैं। विलास मंजरी जो ब्रज में श्रीमती राधा रानी की मुख्य सेविका हैं, विलास मंजरी, उनके अवतार हैं शिला जीव गोस्वामी। तो राधा कृष्ण की लीलाओं में, राधा कृष्ण का विलास कराने में जो निपुण हैं वो हैं विलास मंजरी। और वही विलास मंजरी चैतन्य लीला में शिला जीव गोस्वामी के रूप में आविर्भूत हुई थी। तो गौड़ीय संप्रदाय में ये विचार या ये बात बहुत प्रचलित है कि शिला जीव गोस्वामी तत्व के आचार्य नाम से प्रसिद्ध हैं गौड़ीय संप्रदाय में। तत्वाचार्य, जैसे शिला रूप गोस्वामी रसाचार्य हैं, उसी प्रकार हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं। इसी प्रकार शिला जीव गोस्वामी जी को तत्वाचार्य के नाम से गौड़ीय संप्रदाय में जाना जाता है। शिला जीव गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को और रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को बहुत ही मजबूती के साथ शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर इस जगत में स्थापित किया अपने ग्रंथों के माध्यम से। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी जी ने जिस भक्ति गंगा को इस जगत में प्रवाहित किया था,
यदि कोई नदी बहती है तो नदी के दो तट होते हैं, दो किनारे होते हैं। उन किनारों में अगर दीवारें ना हो तो कई प्रकार के गंदे नाले उस नदी में प्रवेश कर जाएंगे और नदी को क्या कर देंगे, गंदा कर देंगे। जैसे रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रस रूपी गंगा को इस जगत में प्रवाहित किया था, अब उस भक्ति रस गंगा के दोनों तट को श्रील रूप गोस्वामी जी ने जिस भक्ति रस रूपी गंगा को इस जगत में प्रवाहित किया, उस भक्ति रूपी गंगा के दोनों तटों को श्रील रूप गोस्वामी ने क्या, श्रील जीव गोस्वामी ने क्या किया, सिद्धांत रूपी दीवारों के माध्यम से, बड़े बड़े सिद्धांत रूपी दीवार से उनके दोनों तटों को मजबूत किया, खड़ा किया। उस भक्ति रूपी गंगा के दोनों किनारों में, दोनों तटों में जीव गोस्वामी जी ने सिद्धांत रूपी दीवार खड़ी की। क्यों किया? क्योंकि उस भक्ति रूपी निर्मल गंगा में कहीं ज्ञान कर्म रूपी गंदे नाले, मायावाद रूपी गंदे नाले और भुक्ति मुक्ति रूपी जो गंदे नाले हैं, वो उस पवित्र भक्ति रूपी गंगा में प्रवेश ना कर जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए श्रील जीव गोस्वामी जी ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया। तो प्रश्न उठता है कि भक्ति को जो है भाव से करना चाहिए, इसमें तत्व की क्या आवश्यकता है, तत्व जानने की क्या जरूरत है? भक्ति तो भाव से होती है, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य सरितामृत में वर्णन किया है कि सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस, जहाँ हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। कि सिद्धांतों को समझने में हमको आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम सिद्धांतों को समझते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा मन कृष्ण भक्ति में सुदृढ़ होता है। तो यद्यपि सिद्धांतों को समझने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन तब भी जो है हमको सिद्धांतों को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम भक्ति के सिद्धांतों को नहीं समझेंगे तो हम लोग भक्ति के मार्ग से भटक जाएंगे और हमारे हृदय में, हमारे मन में अनेक तथाकथित विचार प्रकट होंगे। क्योंकि भक्ति के सिद्धांत जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम भावुक बन जाएंगे, सहजिया बन जाएंगे, हो सकता है मायावादी बन सकते हैं। इसीलिए सिद्धांतों को समझने में हमको आलस नहीं करना चाहिए। तो श्रील जीव गोस्वामी तत्व के आचार्य, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी की जो विचारधारा थी, जो उनकी शिक्षाएं थी, उनको बड़े मजबूती के साथ इस जगत में स्थापित किया। तो उन्होंने इस प्रकार हमारे गौड़ीय संप्रदाय के लिए बहुत महान कार्य किया। जीव गोस्वामी जी की लेखनी की एक बहुत विशेषता, श्रील जीव गोस्वामी की जो लेखनी है, उनका जो शब्दों का चयन है, उनके शब्दों का कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाल सकता था। उनके शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं, उनके शब्दों की ऐसी विशेषता कि उनके शब्दों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता था। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में दो ऐसे महान आचार्य हैं जिनकी लेखनी और जिनके शब्दों से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। उसमें से पहले हैं श्रील जीव गोस्वामी और दूसरे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। ये दो महान आचार्य जिनकी लेखनी की ऐसी विशेषता कि वो जो भी लिखते हैं, जो भी शब्द लिखते हैं, जैसा शब्द उसी का वैसा ही अर्थ होता था, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता है।
इसीलिए कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। लेकिन जो हमारे अन्य आचार्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी, श्रील प्रभुपाद या जितने भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इनकी जो लेखनी है, इनके जो शब्द हैं, उनके हम कई अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन जीव गोस्वामी के शब्दों को तोड़ना और उनके शब्दों के साथ खिलवाड़ करना संभव नहीं। तो ऐसी उनकी लेखनी थी। इसीलिए ठाकुर भक्ति विनोद जी प्रार्थना करते हैं कि जीव गोस्वामी कवि सिद्धांत सलीले, कि जो मेरे हृदय में, जो मेरे मन में अनेक प्रकार के कुछ सिद्धांत रूपी जो जंजाल है, मेरा चित्त, मेरा हृदय अनेक प्रकार के सिद्धांतों से जल रहा है। लेकिन वह दिन कब आएगा जब जीव गोस्वामी के सिद्धांत मेरे हृदय में प्रकटित होंगे और उनके सिद्धांतों से जो है मेरा हृदय शीतल होगा। ठाकुर भक्ति विनोद ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो जीव गोस्वामी की विशेष महिमा, उन्होंने कई प्रकार के ग्रंथ लिखे, जैसे षट संदर्भ, प्रीति संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, तत्व संदर्भ, परमात्म संदर्भ, भागवत संदर्भ, इस प्रकार से उन्होंने 6 संदर्भ लिखे। हमारे जितने वैदिक शास्त्र हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, समस्त शास्त्रों में 3 विषय मुख्य रूप से बताए गए हैं। पहला संबंध, दूसरा अभिधेय और तीसरा प्रयोजन। तो समस्त शास्त्रों के प्रमाणों को लेकर और चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी के विचारों को लेकर श्रील जीव गोस्वामी जी ने 6 संदर्भ का निर्माण किया। 6 संदर्भ उन्होंने लिखे। तो 6 संदर्भ में मुख्य रूप से उन्होंने तत्व संदर्भ, परमात्म संदर्भ और भागवत संदर्भ, इन संदर्भों में उन्होंने संबंध ज्ञान के विषय में वर्णन किया और अभिधेय के विषय में उन्होंने, भक्ति संदर्भ में उन्होंने अभिधेय के विषय में वर्णन किया। संबंध अर्थात जीवात्मा का भगवान के साथ क्या संबंध है, जीव कौन है, भगवान कौन है, भक्ति क्या है और ये संसार क्या है, माया तत्व क्या है, इन सब विषयों को जानना, ये क्या है, संबंध ज्ञान, कि जीवात्मा का भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान कौन है, जीव कौन है, इन सब विषयों को जानना क्या है, संबंध तत्व। अब भगवान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, वो विधि क्या है, वो है भक्ति मार्ग। उसी मार्ग को क्या कहेंगे, अभिधेय तत्व। जिस मार्ग से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, उसको कहा जाएगा अभिधेय तत्व। और इस अभिधेय तत्व का वर्णन श्रील जीव गोस्वामी जी ने भक्ति संदर्भ नामक अपने ग्रंथ में किया। और तीसरा है प्रयोजन, कि भगवान को प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे, भगवान को प्राप्त तो करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्रेम, उनकी सेवा, कि भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे, फिर उनकी सेवा करेंगे, प्रेममयी सेवा, तो उसको कहेंगे प्रयोजन। तो प्रयोजन के विषय में श्रील जीव गोस्वामी जी ने प्रीति संदर्भ नामक अपने ग्रंथ में बहुत विस्तार से उन्होंने प्रयोजन तत्व पर विचार किया। तो इतने निपुणता से उन्होंने 6 संदर्भ लिखे। और व्याकरण शास्त्र का भी उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, हरि नामामृत व्याकरण। यद्यपि जो सामान्य संस्कृत व्याकरण है उसका भगवान के नामों से कोई संबंध नहीं है, सामान्य संबंधहीन व्याकरण का भगवान से कोई संबंध नहीं। तो जीव गोस्वामी जी ने आने वाले अपनी परंपरा के भक्तों पर विशेष कृपा किया, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने के लिए, ऐसे सिद्धांतों को समझने के लिए संस्कृत व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो जीव गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि भक्त लोग जो हैं सामान्य व्याकरण को पढ़ने में
उनको असुविधा महसूस होगी। तो उन्होंने क्या किया, हरिनामामृत व्याकरण का रचना किया और उस हरिनामामृत व्याकरण में उन्होंने सभी विषयों को, सभी सूत्रों को भगवान से संबंधित जोड़ा। जैसे स्वर संधि, स्वर संधि को उन्होंने क्या कहा, सर्वेसर संधि। ऐसे व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को उन्होंने नाम दिया विष्णु जन संधि। तो ऐसे जो हैं, जब कोई व्याकरण सीखता है तो साथ में वो भगवान का भी क्या कर पाएगा, स्मरण कर पाएगा। तभी वह व्याकरण सीखने में उत्साह, हमेशा उत्साह बना रहेगा ऐसे भक्त का। तो इसी को ध्यान में रखते हुए श्रील जीव गोस्वामी जी ने ये सब हरिनामामृत व्याकरण की रचना किया। जब जीव गोस्वामी जी वृंदावन में आए और रूप गोस्वामी जी के आनुगत्य में वो रहने लगे और रूप गोस्वामी जी से उन्होंने दीक्षा भी लिया, शिक्षा भी लिया। जीव गोस्वामी कितने बुद्धिमान थे, कितने विद्वान थे, इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि रूप गोस्वामी जो भी ग्रंथ लिखते हैं वो जीव गोस्वामी को देते कि आप चेक करो, इसको संशोधन करना है तो आप बताइए कहाँ पर संशोधन करना है, किस वस्तु को हटाना है, किस वस्तु को रखना है। ये सारा भार जीव गोस्वामी के ऊपर रूप गोस्वामी ने सौंपा था। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं जीव गोस्वामी का जो स्तर है, उनकी जो विद्वता है वो कितनी श्रेष्ठ है। तो जब रूप गोस्वामी जी को राधा दामोदर जी की प्राप्ति हुई सेवा कुंज के अंतर्गत वृंदावन में, तो भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है कि स्वप्न आदेश श्री रूप श्री राधा दामोदरे स्वहस्त निर्माण करी दिला श्री जीवेरे, कि श्री राधा दामोदर जी ने स्वप्न में आदेश दिया। और क्या आदेश दिया कि मुझे जीव को सौंप दो। तो रूप गोस्वामी ने फिर अपने राधा दामोदर विग्रह को श्रील जीव गोस्वामी के हाथों में सौंप दिया और उनको सेवा का भार सौंपा कि आप इनकी सेवा कीजिए। तो रूप गोस्वामी की कृपा से श्रील जीव गोस्वामी जी को राधा दामोदर विग्रह की प्राप्ति हुई और राधा दामोदर जी श्रील जीव गोस्वामी की भक्ति से, उनके प्रेम से इतने आकर्षित हो गए थे कि जब श्रील जीव गोस्वामी जी किसी कार्य विशेषवश दूर चले जाते थे तो श्री श्री राधा दामोदर जी अपनी बंसी की ध्वनि से उनको बुलाते थे। जब जीव गोस्वामी किसी कार्य से बहुत दूर जाते हैं तो राधा दामोदर जी क्या करते हैं, अपनी बंसी की ध्वनि से जीव गोस्वामी को बुलाते थे और उनको आदेश देते थे कि आप मेरी ये सेवा करो। तो सोचिए, स्वयं भगवान दामोदर जी अपने प्रेमी भक्त को बंसी के माध्यम से बुला रहे हैं। तो ये क्या लक्षण है, कृष्ण आकर्षणी। कृष्ण को जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेती है भगवान की भक्ति। तो जीव गोस्वामी जी के हृदय में ऐसी भक्ति थी कि उन्होंने दामोदर जी को जो है अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। तो ये सब विचार हम जीव गोस्वामी के विषय में सुनते हैं। और एक महत्वपूर्ण घटना वृंदावन में घटी थी जब श्रील रूप गोस्वामी जी ग्रंथ का लेखन कर रहे थे, विशेष रूप से भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ। तो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहे हैं तो उस समय श्रीपाद वल्लभाचार्य जो विष्णु स्वामी संप्रदाय के महान आचार्य हैं, वे श्रीपाद रूप गोस्वामी जी के पास आए और रूप गोस्वामी जी के पास आकर उन्होंने रूप गोस्वामी से पूछा, रूप आजकल कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो? तो रूप करके जो है उन्होंने संबोधित किया। क्यों? क्योंकि वल्लभाचार्य जी रूप गोस्वामी से बहुत वयोवृद्ध थे, यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु से भी वयोवृद्ध थे श्रील
श्रीपाद वल्लभाचार्य। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य रूप गोस्वामी के पास आते हैं और शिला रूप गोस्वामी से पूछते हैं कि रूप आजकल आप कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो। तो शिला रूप गोस्वामी जी ने जो है बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि आचार्यपाद मैं भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहा हूँ। तो उन्होंने ऐसे देखा कि दिखाइए कैसा लिखते हैं आप। जब उन्होंने दिखाया तो देखने के बाद उसमें एक श्लोक उन्होंने देखा कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। ये श्लोक उन्होंने देखा और देखकर उन्होंने कहा कि रूप आपने ये क्या लिख दिया। जिस मुक्ति को पाने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी योगी हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, ऐसी मुक्ति की तुलना आपने पिशाची से कर दिया। जिस मुक्ति की महिमा बड़े बड़े ज्ञानी योगी और शास्त्र गाते हैं, ऐसी मुक्ति को आपने पिशाची कैसे लिख दिया। तो उस समय रूप गोस्वामी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन वल्लभाचार्य जी ने कहा ठीक है, आप ग्रंथ को पूरा कर लीजिए, मैं फिर इसमें क्या करूँगा, संशोधन कर दूँगा। तो ऐसा कहकर श्रीपाद वल्लभाचार्य जी यमुना में स्नान करने चले गए। उस समय शिला जीव गोस्वामी जी रूप गोस्वामी को पंखा झल रहे थे जब ये घटना घट रही थी। तो शिला जीव गोस्वामी जी के मन में विचार आया कि शिला रूप गोस्वामी जी नित्य सिद्ध भगवान के परिकर रूप मंजरी, इनसे कैसे भूल हो सकती है। ये तो मुक्त महापुरुष हैं और मुक्त महापुरुषों में भ्रम प्रमाद गलती करने की प्रवृत्ति ये सब उनमें नहीं होती है। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने कैसे जो है मेरे गुरुदेव रूप गोस्वामी के लेखनी पर दोष निकाला, ये तो संभव नहीं। तो उन्होंने फिर विचार किया, जब श्लोक को देखा और देखने के बाद तुरंत जीव गोस्वामी जी वल्लभाचार्य जी की ओर चल पड़े। वल्लभाचार्य उस समय यमुना में स्नान कर रहे थे और स्नान करके बाहर निकले और शिला जीव गोस्वामी जी उनके पास पहुंच गए और शिला जीव गोस्वामी ने उनसे बड़ी विनम्रता से कहा कि आचार्यपाद, आपने कहा कि मैं आपके ग्रंथ में यानी शिला रूप गोस्वामी के ग्रंथ में संशोधन करूँगा, तो आपने कहाँ पर गलती देखी। तब शिला श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं, आप अभी बच्चे हो, आपको समझ में नहीं आएगा। तब भी जीव गोस्वामी जी ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, फिर भी आप बताइए। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, कि उन्होंने भुक्ति की तुलना तो पिशाची से की, ये तो ठीक है, लेकिन मुक्ति की तुलना पिशाची से करना ये अनुचित है, इस पर मुझे संशोधन करना है। तो शिला जीव गोस्वामी जी ने तुरंत बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने अपनी बात को रखा और कहा कि आचार्यपाद, वहाँ पर शिला रूप गोस्वामी जी ने भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, कि उन्होंने मुक्ति को पिशाची नहीं कहा है, उन्होंने भुक्ति मुक्ति स्पृहा यानी मुक्ति की जो इच्छा है उसको उन्होंने पिशाची का नाम दिया है। उन्होंने मुक्ति की इच्छा की तुलना पिशाची से किया है, न कि मुक्ति की तुलना। तो उस समय जब श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने जीव गोस्वामी के मुख से ये उत्तर सुना तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, और इतने विद्वान हैं और महान भक्त भी हैं। तो अपने उस गलती को उन्होंने स्वीकार किया कि आप ठीक कह रहे हैं, और वापस आए शिला रूप गोस्वामी के पास और रूप गोस्वामी से पूछा कि ये कौन है आपके साथ, ये बालक कौन है, ये तो बड़ा विद्वान है, बहुत तेजस्वी है, तो आपने जो श्लोक लिखा है उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है, आपने ठीक लिखा है।
तो रूप गोस्वामी जी समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। तो जीव गोस्वामी जी को फिर जीव गोस्वामी जी के ऊपर रूप गोस्वामी जी रुष्ट हो गए। रुष्ट किस भाव में हुए? उनका क्या भाव? उन्होंने जीव गोस्वामी जी को कहा कि हे जीव, आप जो हैं, आपके हृदय में प्रतिष्ठा की कामना है और आप जो हैं सहन शक्ति नहीं है आपके अंदर, इसलिए आप कहाँ जाओ? पूर्व में चले जाओ। पूर्व में, तो पूर्व शब्द का अर्थ उन्होंने क्या किया? पूर्व दिशा। यद्यपि पूर्व शब्द का अर्थ पूर्व आश्रम भी हो सकता था या पूर्व देश भी हो सकता था, लेकिन जीव गोस्वामी जी इतने विद्वान हैं, इतने निपुण हैं, उन्होंने पूर्व शब्द का अर्थ किया पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा अर्थात नंद घाट की ओर चल दिए और वहाँ पर एक गुफा में रहने लगे। और फिर रूप गोस्वामी ने किस भाव में डांटा कि हे जीव, आपको इतनी जल्दी क्या थी? श्रीपाद वल्लभाचार्य ने कहा कि संशोधन करूँगा, तो हो सकता है वो कुछ नया शब्द देते इस श्लोक के लिए, इससे भी अच्छा शब्द दे देते, या ऐसा शब्द देते जो इस श्लोक में अच्छा नहीं लगता, तो फिर हम उनके साथ विचार करते। लेकिन आपने तो उनको संशोधन का मौका भी नहीं दिया, अवसर भी नहीं दिया, इतने भी आपने प्रतीक्षा नहीं की। इसीलिए आप क्या करो, यहाँ से चले जाओ पूर्व की ओर। तो इस भाव में जो है रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी को क्रोधित हुए जीव गोस्वामी जी के ऊपर, और जीव गोस्वामी चल दिए और वहाँ रात दिन जो हैं भजन में निमग्न हो गए। और कुछ दिनों बाद सनातन गोस्वामी की कृपा से फिर रूप गोस्वामी से वापस मिले और रूप गोस्वामी जी ने फिर उन पर फिर से कृपा की। तो ये बहुत लंबी घटना है। और श्रील जीव गोस्वामी इतने प्रसिद्ध वैष्णव थे उस समय कि अकबर के दरबार में भी वो गए। अकबर जो राजा था उसके दरबार में एक बहस छिड़ गई थी कि गंगा जी और यमुना जी में कौन श्रेष्ठ है। इस पर बहुत विवाद छिड़ गया था। भारत के बड़े बड़े विद्वान वैष्णव आचार्य पंडित लोग आए थे उस सभा में, और कोई कहता गंगा जी श्रेष्ठ है, यानी अधिकतर लोग यही सिद्ध करते कि यमुना जी से गंगा जी श्रेष्ठ है। तो अकबर भी जो है श्रील जीव गोस्वामी की महिमा को, उनके पद को समझता था। तो अकबर ने जीव गोस्वामी को क्या किया? निमंत्रण दिया कि जीव गोस्वामी जी जो कहेंगे वही मान्य होगा। इससे पता चलता है कि जीव गोस्वामी का सम्मान उस समय कितना था कि अकबर जैसा व्यक्ति भी जो है जीव गोस्वामी का इतना सम्मान करता था। तो जीव गोस्वामी जी वहाँ पर गए उस सभा में, और उन्होंने अपनी युक्तियों और शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर गंगा जी से यमुना जी को श्रेष्ठ सिद्ध किया। श्रील जीव गोस्वामी ने कहा कि गंगा जी जो है भगवान वामन देव के चरणों से निकली है, और यमुना जी तो साक्षात भगवान की पटरानी हैं, और यमुना जी तो भगवान के लिए वृंदावन में नदी बन गई है, और उस यमुना जी में भगवान क्या करते हैं? नौका विहार करते हैं, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। तो इसीलिए यमुना जी की ज़्यादा महिमा है गंगा जी से। तो अकबर जो हैं संतुष्ट हुए, और अन्य विद्वान वैष्णव पंडित सब संतुष्ट हो गए। तो ऐसा जीव गोस्वामी जी का उस समय वर्चस्व था, इतने सम्मानित थे वो। और यहाँ तक कि मीराबाई भी जब वृंदावन आई थी, तो मीराबाई ने जब जीव गोस्वामी से भेंट किया तो उस समय जीव गोस्वामी की कृपा से मीराबाई भी यह समझ पाई। मीराबाई के हृदय में जीव गोस्वामी ने स्फूर्ति कराई कि आपके जो कृष्ण हैं, आपके जो आराध्य हैं, वही कृष्ण इस कलयुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं।
और जीव गोस्वामी जी की कृपा से मीराबाई जी के हृदय में यह स्फुरित हुआ कि कृष्ण ही जो है कलयुग में गौरांग महाप्रभु बनकर आए हैं, गौरांग के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। और उन्होंने फिर चैतन्य महाप्रभु के लिए एक पद की रचना भी की कि अब तो हरि नाम लो लागी, सब जग को यह माखन चोरा, नाम धरो बैरागी। और पीताम्बर को भाव दिखावे, कटि कोपिन कसे, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे। तो इस प्रकार मीराबाई ने भी जो है जीव गोस्वामी की कृपा से गौरांग महाप्रभु की महिमा को मीराबाई भी समझ पाई।